माता, माता, आप इतना भारी कलश उठाकर लाने का कष्ट क्यों कर रही हैं? दीजिए, मुझे दीजिए। नंदी जी, शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए जल तो मैं स्वयं ही लाती हूँ। आप और अन्य गण यदि मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप होलिका दहन की पूजा की तैयारियां प्रारंभ कीजिए। इस बार उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो आज्ञा माता, उचित रहेगा। माता, मुझे स्मरण हो आया, गणेश जी आपको ढूंढ रहे थे। कदाचित वो आपके पीछे पीछे भी गए थे। पुत्र गणेश? किंतु मैंने तो उसे लौटते समय नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। वो यहीं कहीं होंगे। मैं उन्हें शीघ्र ढूंढकर आपके पास भेजता हूं। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? मैं गणेश की चिंता समझ सकती हूँ, क्योंकि स्वयं मैं भी चिंतित हूँ। हाँ प्रिय, गणेश का चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि देवी पार्वती में आने वाले परिवर्तन किसी बड़ी घटना का संकेत है। बड़ी घटना? कैसी बड़ी घटना स्वामी? अब ऐसा क्या होने वाला है? जगत जननी की लीला को समझ पाना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि शीघ्र ही हम जगत जननी के एक बड़े अवतार से परिचित होने वाले हैं। संसार को एक बड़े संकट से टालने के लिए जगत जननी के एक बड़े अवतार का आविर्भाव होने वाला है। सत्य कहा स्वामी आपने। जगत जननी जो भी करेंगी उचित ही करेंगी, किंतु कल होली का अवसर है। देवी पार्वती की लीला के पूर्व हमें कैलाश में होली देखने को अवश्य मिलेगी, और वो भी इतने लंबे अंतराल के बाद। तोतला जी, क्या कर रहे हैं आप ये सूखे पत्ते क्यों उठा रहे हैं? अरे तोतला जी, सूखे पत्ते नहीं, सूखी लकड़ियां और सूखी टहनियां उठाइए। तोतला जी, स्मरण रहे, माता ने सभी तैयारियों का प्रबंध मुझ पर छोड़ा है, इसलिए सब कुछ सर्वथा उचित होना चाहिए। अब मुंह क्या देख रहे हैं आप? छोड़िए इन पत्तों को, उठाइए कुछ टहनियां। तीते तीते तीते, ये लीजिए। तुतला जी, आप क्या कर रहे हैं? सारे पत्ते मेरे ऊपर डाल दिए। मुझे ज्ञात है सब कुछ आप जानबूझ के कर। अरे शांत शांत शांत! ये क्या बालकों के समान लड़ने लगे आप दोनों? हाँ, माता ने हमें एक कार्य सौंपा है और हमें उसे उचित प्रकार से करना है। उसी पर ध्यान दीजिए आप दोनों। चलिए। आप सभी ये क्या कर रहे हैं? गणेश जी, हम होलिका दहन के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद कैलाश पर होली का उत्सव मनाया जाएगा। पिछले कई वर्षों से कैलाश से दूर रहने पर विवश थी माता पार्वती। माता कैलाश पर ना रहे तो कैलाश से सब रंग दूर हो जाते हैं, नीरस हो जाता है कैलाश। इसीलिए महादेव ने भी माता के यहां ना होने पर होली का उत्सव नहीं मनाया। इस बार उत्सव होगा, जिसको लेकर हम सभी गण अति आनंदित हैं। नंदी जी ने उचित ही कहा। माता कैलाश से दूर होती है तो कैलाश से सभी रंग दूर हो जाते हैं, नीरस हो जाता है कैलाश।
कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पुनः कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है? मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। किसी अज्ञात अनिष्ट की आशंका मुझे चिंतित कर रही है। क्या हो रहा है ये माँ को? मैं विश्वास तो नहीं करना चाहता, किंतु मुझे आभास अवश्य हो रहा है कि ये किसी बड़े संकट का ही संकेत तो नहीं। बहुत आनंद आएगा कैलाश में होली के इस उत्सव में। स्वादिष्ट भोजन होंगे और सभी गंधर्व मित्र एक साथ एकत्रित होंगे। और इस बार तो गायन स्पर्धा मैं अवश्य ही जीतूंगा और इसके लिए मैंने एक नवीन राग की रचना भी की है। कोई टिक नहीं सकेगा मेरे समक्ष, देख लेना। अच्छा, तो हमें भी सुना दो अपना राग। हाँ, अगर हमें भाग गया तो विजय हो गए समझो। सुनाओ। चलो ठीक है, यदि आप सब कह ही रहे हो तो मैं सुना ही देता हूँ। हाँ, सुनाओ ना अपना राग हमें। हाँ, सुनाओ अपना राग हमें। किसका स्वर है ये? किसने मेरा ध्यान भंग किया? अरे ये क्या आ रहा है? ये क्या? क्या आ रहा है ये? इससे अपनी रक्षा कैसे करेंगे हम? ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। कौन है यहाँ पे शत्रु? किसने किया है हम पर आक्रमण? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा? मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भागो, अन्यथा मेरे शाप के भागी बनोगे। भागो 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 भागो। तोतला जी, तोतला जी। आंधी, मैं जौ ले आया हूं, परंतु आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? अरे क्या पूतले हैं आप? अरे मैं उतले ला डाला उतले, और ये तो तादालन ताले नहीं है, तलल ताले नहीं है। क्या 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 क्या? तुपले, तरल, ये कह क्या रहे हैं आप? होलिका दहन की तैयारी करने के लिए कहा था ना आपसे? अरे नंदी जी, तोतला जी कह रहे हैं कि ये उपले लगा रहे हैं, ये कोई सरल कार्य नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। उचित है, उचित है।
वैसे इनको समझना भी सरल कार्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा नंदी जी। तोतला जी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, तो कृपया करके अपना कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम महादेव। नंदी जी, आपने तो बहुत उत्तम व्यवस्था की है। मन प्रसन्न हो गया। धन्यवाद माता। उमा, पूजा प्रारंभ करो। अवश्य स्वामी, किंतु पुत्र गणेश कहाँ है? भविष्य में ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसके कारण मुझे माता के काली रूप के दर्शन हुए? पुत्र गणेश, पिताश्री आप? मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे मन में कोई चिंता है। कहो पुत्र, जो भी तुम्हारे मन में है निसंकोच कहो। पिताश्री, मेरी चिंता का कारण तो आपको भी ज्ञात है। कुछ समय से माँ बहुत असहज रही है, और आज जब माँ मानसरोवर से जल लेने गई थी तो मैं उनके पीछे ही था, और तब मैंने देखा पिताश्री की माँ को ये क्या हो रहा है पिताश्री? समय का चक्र सदैव नियति द्वारा निर्धारित गति पर गतिमान रहता है, जिसके कारण समय समय पर जगत कल्याण के लिए हम सभी की एक अद्भुत लीला होती ही रहती है। और मुझे प्रतीत हो रहा है अब तुम्हारी माँ की भी एक अन्य लीला का समय आ गया है। लीला? समय आ गया है? हाँ पुत्र, समय आ गया है पार्वती के सबसे महान श्री महाकाली अवतार के आविर्भाव का। श्री महाकाली अवतार? हाँ पुत्र, संसार में जो भी घटता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। असाधारण परिस्थितियों में भी असाधारण उपाय आवश्यक हो जाते हैं। तुम्हारी माता आदिशक्ति जगत जननी पार्वती के श्री महाकाली रूप में अवतरित होने का भी एक महान उद्देश्य है। तो इसलिए पुत्र, जो हो रहा है हमें वो होने देना होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि यह सब लोक और जन कल्याण के लिए ही होने वाला है। इसलिए अब मेरे साथ आओ पुत्र। तुम्हारी माता होलिका दहन की पूजा प्रारंभ करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो होगा वो उचित ही होगा, किंतु अभी तो होली के उत्सव का आनंद लेना चाहिए मुझे। चलो पुत्र। ओम महागणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिताश्री, होलिका तो हिरण्यकश्यपु की बहन थी ना, जिसके कहने पर वो भक्त प्रहलाद को अपने अंक में लेकर जलती चिता में बैठ गई थी। हाँ पुत्र, होलिका दहन की प्रथा तभी से आरंभ हुई। भक्ति और विश्वास के महत्व को उजागर करती है ये प्रथा। भक्त प्रहलाद की भक्ति अपने इष्ट के प्रति इतनी अटूट थी, इसलिए प्रहलाद को अग्नि से कोई हानि नहीं हुई। वहीं होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके अंग वस्त्र को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगी, किंतु समय आने पर उसके अंग वस्त्र ने
प्रहलाद की रक्षा की और बुराई की प्रतीक होलिका भस्म हो गई। होलिका दहन का समय हो गया है। पुत्र कार्तिकेय, होलिका को अग्नि तुम दोगे। जो आज्ञा मां। आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, होलिका दहन का विधान तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। होलिका की चिता प्रज्वलित होना सभी बुराइयों के अंत का प्रतीक है। बुरे कर्म, बुरे विचार और बुरे व्यक्ति सभी होलिका दहन के साथ पराजित हो जाते हैं और विजय मात्र अच्छाई की ही होती है। इसलिए होलिका दहन जीवन में नवीन आरंभ का भी प्रतीक है। पुत्र कार्तिकेय, अब होलिका को अग्नि दो। आयो होली रे होली, आयो होली रे होली, आयो होली रे होली, होली होली का आनंद तो अब आरंभ होगा। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, गेहूं, जौ और सरसों को अपने हाथों में लो। स्वामी, आप भी इसे अपने हाथों में लीजिए और अग्नि में अर्पण कीजिए। नंदी, स्वयं को रोको मत। तुम्हारी इच्छा नृत्य करने की है तो तुम भी कर सकते हो। जो आज्ञा महादेव, मैं भी करता हूँ। हर हर महादेव, होली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना दुस्साहस इस वृक्ष का अपनी ध्वनि से मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य है ये। सभी कितने आनंदित हैं। अरे माँ, वो देखिए। अरे गणेश, माँ। अरे रे गणेश, ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ खींच रहे हो? आइए ना भैया, कितना आनंद आ रहा है।
अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। नाथ, ये पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश की प्रथम होली है और वो भली भांति इसका आनंद भी उठा रहे हैं। उमा, मेरी दृष्टि तो तुम पर ही टिकी है, क्योंकि अपने पुत्र को होली का उत्सव मनाते देखते हुए तुम कितनी आनंदित दिख रही हो। आनंद ही आनंद का संचार हो रहा है इस होली में। माँ कितनी अच्छी लग रही है, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। माता पुनः महाकाली के रूप में। मैंने कहा था ना पुत्र, संसार में जो भी होता है उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होता है। यदि तुम्हें अपनी माँ में देवी महाकाली की छवि दिखाई दे रही है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र। जी पिताश्री, चिंता नहीं करूंगा मैं। माँ के श्री महाकाली के रूप में प्रकट होना अवश्य ही बहुत बड़ी लीला का संकेत है। अनुज गणेश, ये क्या? तुमने मुझे, नंदी जी और अन्य गणों को परिक्रमा के लिए प्रेरित किया और स्वयं यहाँ जड़ होकर खड़े हो गए। कोई बात नहीं, आओ, माँ बुला रही हैं। माँ भी होली का आनंद ले रही है। आज होलिका दहन की पूजा है, कल रंगोत्सव होगा। रंगोत्सव? उसमें तो और भी आनंद आएगा। कैलाश के इस रंगोत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित करने पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश के साथ नंदी जी और अन्य गण भी जाएंगे। माँ, हम तो झुमटा निकालकर झूमते हुए जाएंगे और इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। गणेश, देवी देवताओं को आमंत्रित करना गंभीर कार्य है। इसमें हमें विधिवत शिष्टाचार का पालन करना होगा। ओहो भैया, हम देवताओं को यहाँ युद्धोत्सव का नहीं, रंगोत्सव का निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो वो भी आनंददायक ही होना चाहिए ना, और अद्भुत भी मेरे समान। गणेश तो आनंद के रंग में ही रंगा हुआ है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनुमति हो तो मैं कुछ सुझाऊं? अवश्य नंदी जी। प्रथम पूज्य यदि सभी को आनंद मग्न करना चाहते हैं तो वही होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू हर हर महादेव। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। गणेश जी की टोली, ओ देखो ओ देखो ओ देखो 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 गणेश जी की टोली, लेके आमंत्रण की ये झोरी झोरी। ओ देखो आई गणेश जी की टोली। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। नाथ, आपने ये गीत के स्वर सुने? कौन गा रहा है ये? तुम्हारे दोनों भांजे प्रिय दोनों यहाँ आ रहे हैं और आनंद मनाते हुए, और नटखट गणेश के मन से मैं तो भली भांति परिचित हूँ। कदाचित मुझे मेरे शंख का ध्यान रखना होगा, अन्यथा पूर्व की भांति कहीं गणेश मेरा शंख ही चुरा कर ना ले जाए। गजानंद बैकुंठ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। पहुँचे गजानंद बैकुंठ द्वारे, शेषनाग पर विष्णु विराजे। माँ लक्ष्मी भाव विभोरी, कैलाश में आई है गण की टोली। होली है, होली है, होली है। मामा जी एवं मामी जी, आप दोनों इस उत्सव में सम्मिलित होने आएंगे ना? अवश्य। होली है, होली है। ऐसा क्या उत्सव है जिसके कारण बार बार मेरे ध्यान में विघ्न डाला जा रहा है? बस बहुत हुआ, क्योंकि अब जो होगा उसका परिणाम भुगतने के लिए वो तत्पर रहे। उत्सव का आयोजन यदि पूरे मर्यादा और परंपरा के साथ किया जाए तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू अब वेद ज्ञाता पर ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। अब वेद ज्ञाता पर ब्रह्मा की बारी, मंत्रों की वर्षा कर वीणा की धारी। दृश्य ये कैसा मनोहारी, कैलाश में आई है गण की टोली। होली है, होली है, होली है। फूफा जी, बुआ जी,
आप हमारे साथ रंगोत्सव मनाने आएंगे ना? अवश्य। होली है। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। अद्भुत अदम्भ अद्भुत अदम्भ आया स्वर्ग का द्वारा, अग्नि वरुण संग पवन देव राजा। नृत्य करत अप्सरारी, कैलाश में आई है गण की टोली। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपके इस रंग भरे आगमन से मैं अचंभित हूँ और आनंदित भी। देवराज, माता शची और सभी देवगण, आप सभी हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? निसंदेह। अवश्य 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 अवश्य। अवश्य। होली है। महादेव, माता पार्वती और आप दोनों के संग कैलाश पर होली मनाना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी गणेश जी। हम अवश्य आएंगे। होली है। ऊर्जा दीप्त ये दिनकर की ऊर्जा निराली, विश्व समस्त में भई उजियारी। सप्तश्वों की हो, सप्तश्वों की सवारी, कैलाश में आई है गण की टोली। सूर्यदेव, माता संज्ञा, आपको हम होली के उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। आप हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? अवश्य। होली है। होली है। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शीतल शशि भोले, शीतल शशि भोले शीश पे साजे। पूनम अमावस निशा आप हिलावे। रूप पे जाऊं बलिहारी, कैलाश में आई है गण की टोली। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होली है। होली है। कौन मेरे तप क्षेत्र में कोलाहल करने का दुस्साहस कर रहा है? कदाचित मेरे क्रोध और शाप का भय नहीं, होली है। आज तो होली है, रंगों का उत्सव। आज तो बहुत आनंद आएगा। हर हर महादेव। गणेश, होली की शुभकामनाएं अनुज। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। भैया, आज तो आनंद के रंगों की बौछार होगी कैलाश पर। चलिए, पिताश्री का अभिवादन कर उन्हें भी होली की शुभकामनाएं दे दें और उनसे आशीर्वाद भी ले लें। हाँ हाँ अनुज, अवश्य। वो तो व्यस्त भी होंगे, इतने अतिथि जो आने वाले हैं। हमें तो जाकर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। हाँ भैया।
ये क्या भैया, आज होली के दिवस भी पिताश्री ध्यान में ही लीन है। इतने अतिथि आने वाले हैं यहाँ कैलाश पर, फिर भी पिताश्री ध्यान मग्न है। गणेश, वहाँ माँ अकेली सारी व्यवस्थाएं कर रही होंगी, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हाँ भैया। अरे माँ भी यही है, वो भी पूजा कर रही है। पिताश्री उधर ध्यान में है और माँ इधर पूजा में, तो यहाँ व्यवस्था कौन कर रहा है? अतिथियों का सत्कार कैसे होगा भैया? कैलाश में होली का उत्सव भली भांति कैसे संपन्न होगा? अब हम क्या करें भैया? गणेश, मुझे तो पूर्व में ही आभास था कि ऐसा ही कुछ होगा। ना पिताश्री अपना ध्यान छोड़ सकते हैं और ना माँ अपनी पूजा। किंतु तुम चिंता मत करो, मैंने पूर्व में ही सभी कार्यों की एक सूची बना ली थी। सेनापति जो हैं भैया, सब कुछ सोच समझ कर ही कार्य करते हैं। अरे वाह भैया, ये तो अति उत्तम है। यह मत भूलो गणेश, अग्रज हूँ तुम्हारा, मैं ही तुम्हें सभी कार्यों में आगे रहने का अवसर देता हूँ। ये तो सर्वथा सत्य है भैया कि आप अग्रज हैं मेरे। आपकी योग्यता पर भला किसको संदेह हो सकता है? अच्छा चलो, अब आगे की व्यवस्था करते हैं। इस सूची में सर्वप्रथम है भोजन। भोजन। उचित है, भोजन की व्यवस्था तो अति उत्तम है। भोजन तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इतने स्वादिष्ट मोदक। भोजन की व्यवस्था तो अति उत्तम है भैया। सुन जी, अरे नहीं नहीं गणेश, अभी और भी कार्य करने हैं। अभी थोड़ा धीरज रखो, भोजन बाद में। अभी तो हमें कैलाश को सज्जित करना है। अति उत्तम नंदी जी। गण जी, ये क्या, अभी तक आपने इन दीपकों को प्रज्वलित नहीं किया? अतिथि किसी भी क्षण आते ही होंगे, शीघ्रता कीजिए। आइए। अति उत्तम श्रृंगी जी, किंतु इन शिलाखंडों को भी फूलों से सज्जित कर दीजिए। अवश्य। उचित है, सज्जा सर्वथा उचित है। गणेश, सभी अतिथियों का आगमन यहीं से होगा, इसीलिए उनके स्वागत के लिए किसी को तो यहाँ रहना ही होगा। और क्योंकि सभी को आमंत्रित हमने ही किया है, तो उनके स्वागत का भी दायित्व तो हमारा ही है ना? ये तो उचित है भैया, किंतु रंगोत्सव के अवसर पर स्वागत भी तो रंगों के साथ ही होना चाहिए ना? उचित है। किंतु भैया, इस घुंघरू की ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ किसी देवी का आगमन हो रहा है। ऐसे में तो हम उन पर रंग कैसे डाल सकते हैं भैया? गणेश, देवी का नहीं, घुंघरू का स्वर है ये, जो तोतला जी कर रहे हैं।
उनका कोई विशेष कार्य कर रहे हैं वो, हमें भी अपना कार्य नहीं करना चाहिए क्या? अरे गण जी, ये क्या कर रहे हैं आप? शीघ्रता कीजिए, अतिथि आते ही होंगे। गणेश, ये गणेश कहाँ चला गया? होली में यदि तंदा ही ना हो तो क्या आनंद, ये ताल ले तो मैं ही तलूंगा, तब ते बत्ती बात नहीं है। तम दे दिया। तुदंत तो बली आती है। ये दया दुल। एक बाल मीता देख लेता हूँ, उआते नहीं। माता ने ताता ताला ताल्य उत्तम होना चाहिए, तो मेरी तंदाई तो अति उत्तम होना चाहिए। बोल बम। ओला था मीता तम है, ओला दूल ओल मिलाना होता। उन्हें पीकल देता हूँ, मीता तो तीत है ना। हलाल महादेव। अब आया आनंद, अब ठीक है, बहुत अच्छे। तोतला जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तोतला जी इधर। ओ बहुत अच्छा। धनेश दी मेरे पाती आले, मैं धनेश दी तो भी तता लेता हूँ, देता हूँ उन्हें मेरी बनाई तंदाई अत्ती लगती है नहीं। तोतला जी ये सब। धनेश दी आप लुटिए, मैं आता हूँ। क्या ये क्या कर रहे हैं तोतला जी? ये कर क्या रहे हैं तोतला जी? मुझे तंबल ते तलना होता। ये क्या हो गया इन्हें? डोलाना हिलना नहीं। अरे अरे तोतला जी, अरे अरे संभालिए। देता तो नहीं दी, मैंने एक बूंद भी धंधा ही नहीं दिलने दी। मैं धंधा बना रहा था, आप भी तत्ते दे थी। द्वितीय तत्तुल। अच्छा, धंधाई ततनी है तो ये ताल ताल धनेदी होता है। मेरे पास तो ये थी पातल है, तालों तो तेते दूं। दीजिए ना तोतला जी, आप रुक क्यों गए? ओ तेते, आप तो ले दिए, ते तभी ते लिए भी लाता हूँ। ताल ताल अरे वाह धनेदी। आपके लिए तो मैं भी ततुल बूद हो दिया। आपकी लीला हमें आले है, ये तब आपकी लीला है धनेश दी। ये सब मेरी नहीं, इस ठंडाई की लीला है तोतला जी। अति उत्तम बनी है तोतला जी, ये अति उत्तम। गणेश, तुम अभी भी भीतर क्या कर रहे हो? मामा जी, मामी जी, फूफा जी, बुआ जी सभी आ रहे हैं। चलो शीघ्रता करो, आओ उनके स्वागत के लिए। अरे वाह,
अतिथियों का आगमन भी हो रहा है, अर्थात रंगोत्सव प्रारंभ होने वाला है। मैं आ रहा हूँ भैया। उचित है। आप ठंडाई बनाते रहिए तोतला जी, ये लीजिए। हाँ जी, आप नित्य लाइए, मैं ठंडाई बनाता हूँ। वैसे इंद्रदेव, हम सबका यहाँ आने का और साथ में कैलाश चलने का विचार अति उत्तम है। सूर्यदेव चलेंगे तो तब ना, जब ये देवियां बाहर आएंगी। इन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि हमें विलंब हो रहा है, और वहां वो उत्सव प्रारंभ होने ही वाला है। स्वामी, अरे आप सब इतना शीघ्र क्यों आ गई? थोड़ा सा और समय लगाती। स्वामी, आप सभी देवता ये कब समझेंगे कि हम देवियों को थोड़ा अधिक समय लगता है तैयार होने में। किंतु उस विलंब का परिणाम भी सुंदर ही होता है। चंद्रदेव, चंद्रदेव, आपके सौंदर्य दर्शन पूर्ण हो चुके हो तो हम प्रस्थान कर लें? हाँ हाँ अनुज, चलो। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, ये तुम दोनों की प्रथम होली है, इसीलिए सर्वप्रथम रंगोत्सव का आरंभ तो तुम्हें मुझसे ही करना चाहिए। अवश्य माँ। इस गुलाल के रंगों की तरह तुम दोनों का जीवन भी हर्ष के सभी रंगों से भर जाए। तुम्हारे भाग्य और भविष्य उज्जवल हो। संसार में तुम दोनों की प्रतिष्ठा सदा स्थापित रहे, यही मेरा आशीर्वाद है पुत्रों। प्रणाम पिताश्री।
कल्याण हो पुत्रों। रंगों के इस पर्व में मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जीवन में सभी रंगों को समान रूप से स्वीकार करो और सभी के जीवन को सुखों से भर दो। प्रणाम माता, प्रणाम प्रभु। माता, श्री नारायण और माता लक्ष्मी पधार रहे हैं। अरे तब तो हमें जाना चाहिए। उनका स्वागत तो हमें ही करना है ना भैया, ठीक उसी प्रकार जैसा हमने सोचा है। हाँ हाँ अनुज, चलो। ओ माँ, क्या हुआ नाथ? ओ माँ, तुम कुछ भूल रही हो। मैं तो कुछ नहीं भूली नाथ। अच्छा, मुझे गुलाल लगाना नहीं भूली? नहीं स्वामी, मैंने तो आपका तिलक कर दिया है। शिवलिंग का तिलक तो आप ही का तिलक हुआ ना नाथ। आनंद के इन पलों के पश्चात तो एक दीर्घ तपस्या है। देवगन, बहुत विलंब हो चुका है। हमें गति बढ़ाकर शीघ्र पहुंचना चाहिए। रावत, वेग बढ़ाओ अपना। स्वामी, इतनी भी तीव्र गति की क्या आवश्यकता है? हम ऐसे भी कैलाश पहुंच जाएंगे। देवी शची, आप भयभीत मत होइए। देवराज इंद्र के होते आपको कुछ नहीं होगा। आप बस अपना संतुलन बनाए रखो। रावत, देवगन, स्पर्धा में आप सभी पीछे छूट गए हैं। कदाचित आपको अपने अपने वाहन उत्तम करने की आवश्यकता है। इंद्रदेव, पीछे मत देखिए। मार्ग में सदैव आगे देखकर चलना चाहिए, अन्यथा असावधानी हो जाएगी। ऋषि दुर्वासा यहाँ? रावत, ये अचानक इंद्रदेव को क्या हो गया? रुक जाइए सभी। रुकिए। हुआ नाथ, हम रुक क्यों गए? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा? शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी।
मामा जी और मामी जी। प्रणाम भ्राता नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। होली के शुभ अवसर पर कैलाश में आप दोनों का स्वागत है। प्रणाम देवी पार्वती। हम भी यहाँ आकर अति आनंदित हुए। क्या हुआ नाथ, हम यहाँ रुक क्यों गए? और आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? देवी शची ये ऋषि दुर्वासा है। जब ये अपने क्रोध के आवेग में बहते हैं तो जब तक किसी को श्राप नहीं दे देते शांत नहीं होते, और उनका क्रोध कब और किस बात पर जागृत हो जाए ये किसी को ज्ञात नहीं। हाँ, इस समय भी वो ध्यान में मग्न है। हमें कैलाश पर जाने के लिए उनके स्थान से होकर जाना पड़ेगा। इसमें उनका ध्यान भंग हुआ तो वो अवश्य क्रोधित हो उठेंगे और फिर हम सभी उनके शाप के भागी बनेंगे। आइए। होली है। तो अपने मामा जी के लिए ये योजना थी इन दोनों की। भ्राता नारायण इस प्रकार शांत क्यों खड़े हो गए? रुकिए आप सभी। ये उचित नहीं हुआ। ऋषिवर का ध्यान भंग हो ही गया। अब कहीं ऋषिवर के मुख से हमारे लिए शाप न निकले। अब जो भी होगा उसका परिणाम हमें भुगतना ही होगा। मामा जी क्रोधित हो गए क्या? कहीं हम उनके साथ अपनी सीमा तो नहीं लांघ गए? हमें उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मामा जी। गणेश, कार्तिकेय, क्या अतिथियों का स्वागत ऐसे किया जाता है? स्वामी कहीं गणेश और कार्तिकेय से क्रोधित तो नहीं? पिताश्री का क्रोध कहीं भयंकर रूप ना ले ले। पिताश्री का क्रोध कहीं रंग के उत्सव में भंग का उत्सव ना हो जाए।
सामने आए संकट से भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु सूझबूझ से उसका सामना कर हल निकालना चाहिए। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? गणेश, कार्तिकेय, क्या होली का उत्सव ऐसे मनाया जाता है? प्रतीत होता है आनंद और उत्साह में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। होली ऐसे मनाई जाती है। होली है, होली है, बुरा न मानो, होली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। होली के अवसर पर कार्तिकेय और गणेश के परिहास के उत्तर में मैं भी मिथ्या क्रोधित होकर परिहास कर रहा था, किंतु प्रतीत होता है कैलाशवासियों को वैकुंठ की होली की छटा दिखाकर होली खेलना सिखाना होगा। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू। क्यों गणेश, क्यों कुमार कार्तिकेय? बुरा ना मानो, होली है। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। देवी लक्ष्मी, आपको होली और वसंत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी देवी पार्वती। होली की शुभकामनाएं भ्राता नारायण। आपको भी देवी पार्वती। पुत्र कार्तिकेय, गणेश, इधर आओ तुम दोनों। रंगोत्सव की तुम दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीष। इस गुलाल का लाल रंग तो तुम्हारी शोभा और बढ़ा रहा है पुत्र गणेश। गुलाल तो हम भी लगाएंगे मामी जी, क्यों भैया? हाँ अनुज, किंतु चरणों पर। मामा जी, मामी जी, रंगोत्सव के रंग स्वीकार कीजिए। आप दोनों को प्रणाम। गणेश, रुको गणेश, अभी तुम्हें होली के रंग दिखाता हूँ। पकड़िए मुझे। एक बार मेरे हाथ तो पड़ जाओ तुम। नहीं आऊंगा। प्रभु, ब्रह्मदेव और माता सरस्वती पधार रहे हैं। बस 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 भैया, अभी तो फूफा जी और बुआ जी का स्वागत करना है हमें। चलिए ना। लीजिए, ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती का भी आगमन हो चुका है, परंतु देवराज इंद्र और अन्य देवगण कहाँ हैं? अब तक पहुंच जाना चाहिए था उन्हें भी।
ऋषि दुर्वासा के समक्ष नहीं आने में ही हमारी भलाई है। क्या हुआ नाथ? हम यहाँ रुक क्यों गए? और आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? देवी शची, ये ऋषि दुर्वासा है। जब अपने ये क्रोध के आवेग में बहते हैं तो जब तक किसी को श्राप नहीं दे देते शांत नहीं होते। इस मार्ग में संभवतः सबसे अंतिम में हमें ऋषि दुर्वासा ही मिलेंगे। हाँ, इस समय भी वो ध्यान में मग्न है। हमें कैलाश पर जाने के लिए उनके स्थान से होके जाना पड़ेगा। इसमें उनका ध्यान भंग हुआ तो वो अवश्य क्रोधित हो उठे और फिर हम सभी उनके श्राप के भागी बने। यदि हम उन्हें कारण बताएंगे तो वो अवश्य समझेंगे स्वामी। श्राप क्यों देंगे? नहीं देवी संज्ञा, ऋषि दुर्वासा जब क्रोधित होते हैं तो कुछ नहीं समझते। उन्होंने तो महादेव को भी शाप दे दिया। महादेव को भी? हाँ, महादेव और माता पार्वती के विवाह के समय कैलाश में महादेव की बारात की तैयारी चल रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा अपनी माता अनुसुईया के साथ वहां पहुंचे और देवर्षि नारद की दृष्टि उन पर पड़ी। ऋषि दुर्वासा माता अनुसुईया के साथ यहाँ? प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। आप यहाँ? ये कैसा प्रश्न है महर्षि? मैं यहाँ अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि महादेव की बारात की धूमधाम कदाचित आपको भाएगी नहीं। समझा, आप माता अनुसुईया को यहाँ छोड़ने आए हैं, तत्पश्चात आप पुनः प्रयाण करेंगे। माँ को छोड़ने आया हूँ जी। चला जाऊंगा। सत्य वचन। क्यों भला? अब कैसे कहूँ जिससे ऋषिवर को बुरा ना लगे, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं। किसी भी बात पर क्रोधित होकर किसे भी श्राप दे दे। इनको यहाँ से लौटाऊं कैसे? आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? मैं यहाँ से प्रस्थान क्यों करूं? महादेव माता पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं। ये भव्य और दिव्य दृश्य देखने से हम वंचित क्यों रह जाएं? देवर्षि, कदाचित आप इनको लेकर सशंकित हैं कि कहीं दुर्वासा अपना नियंत्रण न खो बैठे, क्रोधित होकर किसी को श्राप न दे दे। किंतु आप निश्चिंत रहिए, हमारे पुत्र ने हमें वचन दिया है कि महादेव के विवाह के समय वो क्रोधित कदापि नहीं होंगे। ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो विख्यात है, किंतु उन्होंने अपनी माता को वचन दिया है तो देवर्षि माता अनुसुईया का अनुरोध कैसे टाल सकते थे? तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा को रोका नहीं। उन्होंने नंदी से माता अनुसुईया को स्त्रियों के विशेष कक्ष में ले जाने के लिए कहा और स्वयं ऋषि दुर्वासा को महादेव के पास ले गए। आइए ऋषिवर, आइए। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। महादेव के ये गण मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे मार्ग दो, मुझे महादेव के निकट जाना है। बस बस।
एक ऋषि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार! तुम सब गण प्रेत होकर मुझे महादेव के पास पहुंचने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो और मेरे ऊपर गिर रहे हो। जाओ, मैं तुम सब गणों को शाप देता हूं। जब तुम सब बारात लेकर महाराज हिमवान के द्वार पे पहुंचोगे तो कन्या पक्ष के लोग तुम्हें देखते ही अपनी चेतना खो बैठेंगे। और महादेव आप शांत बैठे ये सब होते हुए देख रहे हैं, अर्थात आपको मेरा अपमान स्वीकार है। तो मैं आपको भी श्राप देता हूं कि आपका इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कदापि संभव नहीं हो सकेगा। ऋषि दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा, आपकी उपस्थिति मात्र से मुझे आभास हुआ था कि अवश्य यहाँ कोई अघटित घटना घटने वाली है। महादेव के विवाह के दिन ही उन्हें दे दिया श्राप। ऐसे ही हैं आप। क्षण भर भी विचार मात्र नहीं किया कि कितनी कठिनाई पश्चात शिवजी तैयार हुए हैं इस विवाह के लिए। ये क्या हो गया मुझसे? ऋषिवर, महादेव के विवाह के लिए, उनके माता पार्वती से मिलन के लिए अत्यंत प्रसन्न थे हम सभी गण। इसीलिए महादेव को उपहार दे रहे थे, नाच गा रहे थे। एक गण आपसे टकरा क्या गया, आपने स्वयं महादेव को श्राप दे दिया। ये तो उचित नहीं हुआ। अपनी माता को वचन दिया था आपने ऋषि दुर्वासा कि आप नियंत्रण रखेंगे अपने क्रोध पर। तत्पश्चात आपने वचन भंग किया, अर्थात विनय भंग किया। अर्थात स्वयं आपने अपनी माता का अपमान किया। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी माता को दिए हुए वचन की भी लाज नहीं रखी मैंने। जो हुआ है वो विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है। मेरा क्रोध विधि का विधान कैसे? अर्थात महादेव का विवाह देवी पार्वती से इस रूप में नहीं, अपितु उनके मनोरम रूप में ही होना नियति है। और जब महादेव की बारात महाराज हिमवान के द्वार पर पहुंची तो देवी मैना महादेव के जटाधारी रूप और उनके अस्त व्यस्त दिखने वाले गणों को देखकर अचेत रह गई। तब महादेव ने अपना मनोरम रूप धारण किया। प्रभु, आपके इतने भव्य मनोरम दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। अब आपको ज्ञात हुआ देवी शची, हम सब क्यों रुक गए, क्यों हम सब ऋषि दुर्वासा के स्थान को पार करने के लिए इतने भयभीत थे। सत्य है,
ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो भयंकर है। इन ऋषि का अपने क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं। हमारा सावधान रहना ही उचित है। किंतु इंद्रदेव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। वहां कैलाश में होली के रंगोत्सव में सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम संपूर्ण दिवस यहाँ खड़े नहीं रह सकते। सभी अपने अपने स्थान पर स्थिर रहिए, बिल्कुल मत हिलिए। प्रतीत होता है ऋषिवर पुनः ध्यान में चले गए। शीघ्रता कीजिए और चलिए यहां से। हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना होगा। रुकिए आप सभी। नहीं, ये उचित नहीं हुआ। ऋषिवर का ध्यान भंग हो ही गया। अब कहीं ऋषिवर के मुख से हमारे लिए श्राप न निकल जाए। ऋषिवर के मुख पर तो क्रोध छाया है। अब इनके शाप से कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आपको क्या लगा आप मेरे तप स्थल से आगे बढ़ जाएंगे और मुझे ज्ञात भी नहीं होगा? प्रणाम ऋषि दुर्वासा। मेरा विश्वास कीजिए, आपके ध्यान में व्यवधान डालने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। वो तो हम यहां से जाने के लिए विवश थे। उस पर हम बाद में विचार करेंगे। सर्वप्रथम ये बताइए, समस्त देवी देवताओं की टोली जा कहां रही है? हम सब कैलाश जा रहे हैं। कैलाश अर्थात मेरी माता जगत जननी का निवास। ऋषिवर, कैलाश में वसंत उत्सव होली मनाई जा रही है। इसीलिए महादेव, देवी पार्वती, कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ने हमें उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ऋषिवर, यदि हमारे कारण आपकी तपस्या भंग हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु कैलाश जाने के लिए हमें आपके स्थान से होकर जाना आवश्यक था।
हमने बहुत प्रयास किया कि हम आपके ध्यान में कोई बाधा ना डालें। ऋषिवर, क्रोध को शांत कर हमें कैलाश जाने की अनुमति दे। महादेव और माता पार्वती को अधिक प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं होगा। उचित है, जाइए। आश्चर्य, सुरक्षित है हम। ऋषि दुर्वासा का क्रोध फूटा नहीं। ऋषिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्रता कीजिए और चलिए यहां से। हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना होगा। कैलाश में वसंत उत्सव होली मनाई जा रही है, इसीलिए महादेव, देवी पार्वती और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ने हमें उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कैलाश में वसंत उत्सव होली मनाई जा रही है, हमें उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आज महादेव और माता पार्वती के दर्शन करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। कैलाश जाना चाहिए मुझे। एक ही समय में दो विपरीत परिस्थिति आ सकती है, हमें धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों में गुलाल भेंट कर सकता हूं। अवश्य नंदी, क्यों नहीं कर सकते। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। हर हर महादेव, होली है। हर हर महादेव, होली है। बुरा न मानो, होली है। अरे ये रंग कहाँ से आया? आज कैलाश पर सब प्रसन्न है, आनंदित है, इसीलिए मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। संग होगी होरी, शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। प्रणाम देवराज। देवगण, देवियों, आप सभी को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे हम सभी कब से। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ऐसा ही समझ लीजिए कि हमारे मार्ग में कोई कठिनाई आ गई थी, किंतु हम यहाँ पहुंच ही गए और हम सब कुशल हैं। अब तो वसंतोत्सव है और उसका आनंद है और हम सभी होली खेलने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए ये सब छोड़िए, होली है, रंगोत्सव का आनंद लेते हैं। देवगढ़, देवगढ़ रुक जाइए, मैं भी आ गया। हर हर महादेव, होली है। आज महादेव और माता पार्वती से भेंट करने की बहुत इच्छा हो रही है।
भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंती फाल्गुन मंगल क्षण रे, शिव संग गौरी आनंदी भोर रे। बसंती फाल्गुन मंगल क्षण रे, शिव संग गौरी आनंदी भोर रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिख रहा है उमा। तुम्हें आनंदित देख मैं भी आनंदित हूँ। आइए ना मामा जी, चलिए हमारे साथ, आइए। अरे अरे अरे, परंतु कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? अरे अरे चलिए ना मामा जी, अभी आपने हमारे साथ रंगों की क्रीड़ा ही कहाँ की है, चलिए ना। होली की क्रीड़ा? अवश्य इन दोनों ने कोई और योजना बनाई है। हाँ मामा जी, चलिए ना। नारायण, आपके भांजे इतना आग्रह कर रहे हैं तो उनका अनुरोध स्वीकार कर लीजिए ना। बालकों के साथ होली की क्रीड़ा का आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा कुबेर देव जी, तो आप ही इन दोनों के साथ होली के रंग से क्रीड़ा क्यों नहीं कर लेते? आप ही क्यों नहीं चले जाते? नारायण, मैं भयभीत नहीं हूँ। होली का अवसर है, थोड़ा रंग ही तो डालेंगे। उनका मन रखने के लिए मेरे जाने की आवश्यकता है तो मैं ही चला जाता हूँ। हाँ हाँ कुबेर देव जी, आप आइए, बहुत आनंद आएगा। कुबेर देव, सावधान रहिए। स्मरण है ना आपको, पूर्व में भी गणेश जी ने बहुत आनंद लिया था आपके साथ। नहीं नहीं, आज तो वसंत उत्सव है, आज तो मात्र रंगों की ही क्रीड़ा करेंगे गणेश जी। देवराज, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए गणेश जी, आप दोनों मुझ पर रंग डालेंगे तो मैं भी तो डालूंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा आप दोनों को। गणेश जी, कार्तिकेय जी। अवश्य कुबेर जी, अवश्य। बुरा न मानो, होली है। नारायण क्यों नहीं आ रहे थे इनके साथ? कुबेर देव जी, होली है। क्या हुआ कुबेर देव जी, आप तो इन दोनों के साथ होली का आनंद लेना चाहते थे, ले लिया आनंद। नारायण, अब तो मेरे साथ परिहास मत कीजिए। आप तो बुरा मान गए। अभी तो इन दोनों ने कहा कि बुरा ना मानो, होली है। बुरा न मानो, होली है। होली है।
बसंत रंगों की बौछार पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार पुष्पों से आज भीगी रे धरा। गाए मधुर मल्हार कैलाश में आज हो रही रे। गाए मधुर मल्हार कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे कैलाश में आज धूम मची रे। बसंत रंगों की बौछार पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार पुष्पों से। वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिखाई दे रहा है उमा। मल्हार कैलाश में आज हो। तुम्हें आनंदित देखकर मैं भी अत्यंत हर्षित हूँ। कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे। धंधा ही धंधा कर लेती है। बनाते जाओ पीते जाओ, बनाते जाओ पीते जाओ। माँ तो ऐसे ही खड़ी है, मैंने तो माँ पर रंग ही नहीं डाला, अब भी डालता हूँ। अब आनंद आएगा। ये क्या? माता अपने महाकाली रूप में? पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। उमा, क्या हुआ स्वामी? उमा, वसंत उत्सव की क्रीड़ा मात्र देवियों के साथ करोगी, मेरे साथ नहीं। बस अब मैं कैलाश पहुंचने ही वाला हूं। अब कुछ ही क्षणों के पश्चात मैं महादेव और माता के दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा। अवश्य करूंगी नाथ। होली की क्रीड़ा तो मैं आपके साथ भी अवश्य करूंगी। मेरा गुलाल स्वीकार कीजिए प्रभु। लीजिए, अब तो मैंने आपके साथ होली की क्रीड़ा कर ली ना प्रभु। उमा,
तो आज होली के रंगों से रंगा है। अभी हमारी होली कहाँ संपन्न हुई उमा? तुमने तो हमको गुलाब लगा दिया, हमने तुम्हें कहाँ लगाया? अभी बारी मेरी है। स्वामी के ऊपर भी वसंत उत्सव का रंग चढ़ ही गया आज। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। कौन है? ओह, क्षमा करें ऋषिवर, महादेव वहां है माता के साथ। उचित है। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। महादेव, माता पार्वती। ऋषि दुर्वासा यहाँ? ऋषि दुर्वासा? पुनः अपमान किया आपने मेरा, बस महादेव, बस महादेव, बस। अब और सहन नहीं करूंगा। प्रत्येक बार कैलाश पर मेरा तिरस्कार ही होता है। अनेक बार प्रणाम करने के बाद भी आपने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। आपका ध्यान तो एक दूसरे पर ही रहा। और माता, आपके परम भक्त का इतना ही महत्व है। भगवान तो भक्तों से होते हैं। फिर कैसे भगवान है आप जो अपने भक्तों का सम्मान नहीं करते? आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए हो जाए। ये कैसा शाप दिया ऋषि दुर्वासा ने? इसका क्या परिणाम होगा? क्रोध का ऐसा आंतरिक आपके जैसे तपस्वी को शोभा नहीं देता। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए। आप अपने क्रोध से ऋषिवर की क्रोध की ज्वाला में और घृत मत डालिए। आप दोनों का परम भक्त हूं मैं। इतने समय से मैं आप दोनों का अभिवादन कर रहा हूं। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव?
माता। ऋषि दुर्वासा, शांत हो जाइए। नहीं नारायण, आज आप भी नहीं आएंगे एक भक्त और उसके भगवान के मध्य में। अपने आवेश में ऋषिवर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। मामा जी से भी क्रोधपूर्ण संवाद कर रहे हैं वो। ये उचित नहीं है। सत्य है, ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। महादेव और माता के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हूं मैं। महादेव और माता का दर्शन मेरा अधिकार है, वही प्राप्त करने आया हूं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का आवेग तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ये पुनः महादेव को श्राप देकर कोई बड़ा अनिष्ट ना कर दे। ये कैलाश है, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का परम पावन निवास। कैलाश जहाँ आपके भक्त आपके दर्शन हेतु आते हैं, किंतु आपको भक्तों की चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके। ऋषि दुर्वासा, अपने क्रोध पर नियंत्रण कब पाएंगे आप? बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर कैलाश आकर आपने महादेव और मुझे इतना कुछ कह दिया, यहाँ तक कि यहाँ से जाने की बात भी कह दी। आज इस शुभ दिवस पर हम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करेंगे। ऋषिवर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। तो यही आवेश के आवेग में आकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अनुचित है। ये व्यक्ति से बड़ी भूल करवा सकता है।